मेरा नाम सुदीप दास। मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद का एक छोटा सा गांव मियापुर से बिलोंग करता हूँ। तो पहले मैं नमन करता हूँ मेरा परम पिता परमेश्वर। फिर मैं नमन करता हूँ मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और मैं नमन करता हूँ मेरा कंपनी का जो CMD फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी को, कंपनी का MD सर, यंगेस्ट MD सर मिस्टर सत्यन भट्टी जी को मेरा प्रणाम। मेरा सारे अपलाइन सबको मेरा प्रणाम। तो मेरा जो सफ़र था IMC में चेयरमैन मिनिस्टर बनने का, ये सफ़र शुरू हुआ। मेरा जन्म हुआ 28 दिसंबर 1991। मैं एक छोटा सा परिवार में बिलोंग करता हूँ, बहुत ही गरीब परिवार में। मेरा दो बहन, माँ बाप, साथ में मैं। पापा बेकारी में काम करते थे, बेकारी में काम करते थे। माता पिता का सपना था, बहुत बड़ा सपना था, इसीलिए उन्होंने मेरा स्टार्टिंग का जो स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया। उसके बाद मैं जब भी पढ़ना शुरू किया तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत ज़्यादा रिजल्ट किया, लेकिन फैमिली के मेंटेनेंस के प्रॉब्लम के कारण मैंने क्लास 5 में रघुनाथगंज हाई स्कूल करके, यहाँ का जो सो टॉप स्कूल है, वो स्कूल में जाकर एडमिशन दिया, गवर्नमेंट स्कूल में। तो मैं वहाँ पर जब जाता था स्कूल में, तब मुझे याद है कि मेरा जो सारे दोस्त लोग थे, किसी किसी के पापा गाड़ी में ले आते थे, किसी को बाइक में ले आते थे। लेकिन दोस्तों मेरे पास सिर्फ एक टूटी फूटी साइकिल थी, वो भी सेकंड हैंड। और टूटी फूटी साइकिल लेकर मैं स्कूल जाता था। टिफिन टाइम में जब देखता था कि सब दोस्त लोग, कोई केक खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, तो मेरे हाथों में, मेरे टिफिन बॉक्स में था मेरे माँ के हाथों का वो स्वादिष्ट परोठा और आलू भाजा। तो मैं मम्मी को से घर में आकर बोलता था कि माँ मुझे भी एक केक या चॉकलेट या चाउमीन बना कर दो। तो मम्मी बोलते थे कि वो सब लोग अमीर है। तो मैं तब अमीर और गरीब का फर्क नहीं समझा। मैं उसी बीच चलता रहा, क्लास 5 में 6 में रिजल्ट करता रहा। मैं स्टूडेंट, मेरा जो स्कूल में रोल हुआ करते थे 13-14 करके रोल होता था। तो ये सब चलता गया। क्लास 5 में पास किया, 6, 7, 8 चलता गया। क्लास जब मैं 9 पास करके 10 में पहुंचा, क्लास 10 में जाकर जब पहुंचा मैं, तब मैं देखा कि मेरा पिताजी का टाइफाइड होने के कारण पिताजी टोटली घर में बैठ गए, वो काम नहीं कर पा रहे। तो इसी समय मेरा सबसे बुरा दिन देखा मैंने लाइफ का, क्योंकि फैमिली मेंटेनेंस करने के लिए पिताजी एक सहारा था कि वो काम करे तो फिर फैमिली मेंटेन होगा। लेकिन फैमिली पिताजी बैठ गए घर में शरीर बीमार होने के कारण। तो उस समय मैंने देखा कि मेरे माता जी को वो बीड़ी बनाने का काम होता है ना, बीड़ी बनाने का काम करके घर में गुजारा किया। उसी दौरान मैं क्लास 10 में मेरा जो ट्यूशन है, वो ट्यूशन भी मैं नहीं ले पाया। उसके बदौलत ट्यूशन ना लेने के कारण मेरा जो रिजल्ट है, मैं चाहता था, क्योंकि पिताजी का माताजी का सपना था कि बड़ा बनेगा, बड़ा जॉब करेगा। तो वो माध्यमिक बोलते हैं बंगाल में, वहाँ पर जो बोलते हैं सेकेंडरी, वो सेकेंडरी एजुकेशन में मैं सेकेंड डिवीज़न पाया। सेकेंड डिवीज़न पाने के बाद मैं देखा कि मेरा माता पिता का जो सपना था, वो सपना तो ये इस ग्रेड में तो संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने अब फिर से वही स्कूल में, रघुनाथगंज हाई स्कूल में मैं 11 में अब एडमिशन लिया।
11 में पास किया। हायर सेकेंडरी में जाकर वहाँ पर भी मेरा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं ट्यूशन नहीं पढ़ता था, क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही खराब हो चुका था। तो मैं वहाँ पर भी नॉर्मली क्वालिफाई किया एचएस। तो जब माध्यमिक खराब हुआ, रिजल्ट कम आया, एचएस कम आया, तब मैं सोचा कि मेरा पापा का जो सपना है वो क्या होगा, वो तो पूरा नहीं हो रहा है। तब मैं डिसीजन लिया कि मैं कॉलेज में भर्ती होऊंगा। तो कॉलेज में भर्ती होने के लिए मैं जंगीपुर कॉलेज में एडमिशन लिया। नंबर कम होने के कारण मैं ऑनर्स नहीं पाया, जनरल कोर्स में भर्ती हुआ। जनरल कोर्स में भर्ती होने के बाद मैं 1 साल पढ़ाई किया। जब मैं कॉलेज जाता था, देखता था सब लोग, सारे मेरे काफ़ी दोस्त जो बाइक लेके आता था कॉलेज में, तो मैं भी मन में मन सोचता था कि ऐसा मेरा भी क्या होगा कि मैं बाइक में कॉलेज आऊँ, या ऐसा मेरा बाइक भी होगा। तब मैं सोचता था। तो सोचते सोचते मैं फर्स्ट ईयर पास करने के बाद मैंने सोचा कि मेरा जो फैमिली का प्रॉब्लम है, इसके लिए मुझे फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं तब काम का तलाश में निकला। काम का तलाश में निकला तो लेकिन वो एज तो छोटा है, तो कोई बड़ा काम तो मुझे नहीं देगा। तो उसके लिए मेरा मेरा यहाँ पर एक दुकान है, वो फोटो के दुकान। वहाँ पर मैं काम स्टार्ट किया, वो फोटोशॉप का मार्केटिंग का। फोटोशॉप मार्केटिंग में काम स्टार्ट करने के बाद वो काम था कि लगभग घर से 100 किलोमीटर दूर जाकर आपको फोटो पेपर है, फोटो रील है, कैमरा है, उसका ऑर्डर लेना पड़ता था, उसको डिलीवर करना पड़ता था। वो सप्ताह में 4 दिन होता था और पर डे 80 रुपये का पे आउट मिलता था। तो वो दिन देखा तो मैं कंटिन्यू करता रहा। उसके साथ साथ मेरे एक दादा ने बोला कि तुम तो वो फोटोशॉप का काम करते हो 4 दिन, तो उसके साथ साथ एक काम और भी जोड़ लो। मतलब क्या? बोलते तुम एक बार आईआईटी में ट्राई कर देखो, इंश्योरेंस इंश्योरेंस में। तो मैंने वो भी किया, आईआईटी का एग्ज़ाम भी दिया, मैं पास किया। एवं आईआईटी में इंश्योरेंस भी मैं कर चुका, करता रहा। उसके साथ साथ मैं होम ट्यूशन भी देता था घर में जाकर। तो लगभग उस समय मेरा 3.5 से 4 हज़ार रुपया पर मंथ इनकम हो रहा था। उसी बीच मेरा मुलाकात हुई, जब मैं इंश्योरेंस कंपनी में था, इंश्योरेंस कर रहा था, तभी मेरा मेरा मुलाकात हुई। पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना एक दोस्त के जरिए। जो दोस्त ने बोला था कि वो जो उसका ज्वाइनिंग डेट है, वो 21 दिन के अंदर अंदर मैंने देखा था कि उसका पे आउट आया था 4,200। तो मैं वो पे आउट देखकर मुझे लगा कि मेरा भी तो इनकम बढ़ाने का मन कर रहा है कि मैं भी इनकम बढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे फैमिली का सपोर्ट करना था। तो इनकम बढ़ाने के लिए मैंने भी ज्वाइनिंग किया। वो ज्वाइनिंग था, वहाँ पर पैकेज था, वो पैकेज लेकर ज्वाइनिंग 2 लाख वाला काम। तो मैंने काम स्टार्ट किया। काम करते करते वहाँ पर लगभग 9 महीने काम किया। 9 महीने काम करके मैंने, जब भी मेरा इनकम आना स्टार्ट हुआ, तभी कंपनी बंद हो गई। तो 2014 का बात कर रहे हैं। तो कंपनी बंद होने के कारण उसी बंदे ने, जिसने मुझे ज्वाइन कराया, उसी बंदे ने फिर से एक कंपनी में मुझे जुड़ा। वहां पर भी मैं 6 महीना काम किया। 6 महीना काम करने के बाद ऐसा हुआ कि 6 महीना बाद वो कंपनी भी बंद हो गई। तो कंपनी जब बंद हो गई तो मैंने मन सोचता रहा कि मैं क्या करूं, मेरा करियर का क्या होगा, क्योंकि मेरा हालत बहुत बुरा हो गया था। मेरा जो एक बाइक था, जो ईएमआई में ले रहा था, तो वो बाइक भी मुझे गिरवी रखना पड़ा, क्योंकि मेरा फैमिली मेंटेनेंस करने के लिए। तो मैं बैंक में जाकर ट्राई किया कि कोई बिजनेस अगर हो जाए तो मैं कर लूँगा। तो बैंक में जाकर, तो आप लोग सब जानते हैं कि सैंडल पहनने वालों को तो बैंक लोन नहीं देता है। तो उसी बीच मुझे एक बंदे का कॉल आया, मेरा दोस्त का। उन्होंने बोला कि सुदीप तुम काम करोगे? मुझे क्या काम, कौन सी काम? बोला ये कार सेल का काम। तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कार सेल करने का। तो मुझे तुम पहले आ जाओ, पहले मिल 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 तो लो, उसके बाद देखते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे भी काम जरूरी है, तो मैं मिल लिया। तो उसके बाद जब मिला तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सब कुछ बताया। मैं फ्रेशर हूँ इस सेक्टर में। तो उन्होंने
राजी हो गया रखने के लिए। 4,000 का सैलरी भी दे रहा, इंसेंटिव छोड़ के, साथ में 2,000 का टीए भी है। तो मैंने सोचा कि बढ़िया है, जो आ रहा है तो आने दो। तो उन्होंने एक शर्त रख दिया। शर्त ये है कि वो बाइक जो है, उसको बाइक आपको लाना है, खुद का बाइक लाना है, तभी आप सेल्स में काम कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि बाइक लाना है, तो उस समय तो मेरा बाइक गिरवी पड़ा था। तो तब मैं क्या करा, मेरा जो इंश्योरेंस पॉलिसी था वो तोड़ के मैंने बाइक छुड़ाया, और बाइक छुड़ाने के बाद मैं काम में लग गया। वहाँ पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करना पड़ता था। रोज का काम, सप्ताह एक दिन छुट्टी मिलता था। और वहाँ पर जाके, सुबह जाके ऑफिस में अटेंडेंस देने के बाद मार्केट में जाना पड़ता था। मार्केट में जाकर लोगों को बोलना पड़ता था। प्रतिदिन 10 लोगों का इंक्वायरी लिस्ट मस्ट ऑफिस में देना पड़ता था। और पहले मंथ का मेरा टारगेट था 4 गाड़ी सेल करने का। 4। दोस्तों बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद उस मंथ सैलरी भी मुझे मिली, और साथ में सर फ्री में गाली भी मिली, बहुत सारा गाली। एक्स्ट्रा हेडेक भी आया। जब क्या बोले, रात दिन कुछ नहीं है, जब भी इच्छा हो बॉस का, वो फोन करके देता था, और मैं चुपचाप सुनता था, क्योंकि सुनना ही तो पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इस तरह से काम करता गया। और जब पे आउट मिला, पे आउट मिलने के 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर मेरा पे आउट खत्म, पॉकेट मनी बैग खाली हो गया। तो वही से गुजारा किया, क्योंकि मेरा बाइक का ईएमआई भी था, मेरा फैमिली का मेंटेन भी करना था। तो सब लोग मिलाकर मैं काम करता रहा एक ही चक्कर में कि प्रमोशन, मेरा जो लेवल है, जो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था, तो उसके बाद वो टीएल मैंने देखा था कि टीएल होने के बाद वो सैलरी भी 8-9 हज़ार सैलरी हो जाता था। क्योंकि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं था, HS+, क्योंकि मेरा बीए कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैं तो आशा ही नहीं कर सकता था कि मुझे 10,000, 12,000 की 15,000 का नौकरी मिले। तो मैं यही करता रहा। और उसी बीच मुलाकात हुई मेरे स्पॉन्सर मिस्टर शुभजीत घोष से, जो बंदा मेरे घर में आके दूध देता था। तो मेरा ठंडे का प्रॉब्लम था, ठंड लगने, सर्दी लगने का प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि दादा तुम एक तुलसी पीकर देखते हो, सी तुलसी। तो मैंने बोला ये तुलसी क्या है? तो बोला जो तुम्हारा जो ठंडा है ना, तो ठंडा ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला जे ठीक है, तो एक दे दीजिए। तो उन्होंने बोला तुम एक काम करो दादा, तुम मुझे एक आधार कार्ड और एक कॉपी फोटो दो, तो तुमको ये कम में मिलेगा। देखिए कम में मिलेगा, जब मैं कम सुना ना, कम का मतलब है कम, तो मैं 50 रुपया 60 रुपया बचाने के चक्कर में मैं आधार कार्ड फोटो दे दिया। तो उन्होंने बोला कि तुम जो काम, जो यहाँ पर जो काम करेंगे तो बहुत भी पैसा मिलेगा। तो मैंने सोचा कि काम वाम छोड़ो, पहले तुम प्रोडक्ट दे दो, मैं यूज़ करके देखता हूँ। तो मैंने उसी बीच प्रोडक्ट यूज़ किया। और उसी समय मेरा माताजी का तबीयत खराब होने के कारण मैं कलकत्ता गया। कलकत्ता जाके मैंने टेस्ट कराया माताजी का, तो वहाँ पर डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो 7 दिन वहाँ पर रहने के बाद जब मैं घर लौटा, घर आकर मैंने ऑफिस ज्वाइन किया। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उस मंथ का सैलरी मुझे 7 दिन काट के मिला। 7 दिन का सैलरी काट दिया था, उसके बाद मुझे मिला। तो मैं सोचता रहा कि सैलरी मुझे कम क्यों मिला। मैं मेरे बॉस से कंसल्ट किया कि सर ये क्या हुआ कि मेरा सैलरी कम दे रहा। मुझे ये नो ड्यूटी नो पे आउट। तो उसी समय मुझे लगा कि मैं अगर किसी भी कारण काम नहीं कर पाऊँ तो मेरा तो पे आउट तो नहीं आएगा, तो फैमिली का गुजारा कैसे होगा। तो मन ही मन में सोचने लगा कि मैं जॉब को लेकर इनसिक्योर हो गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर मैं काम नहीं कर पाया किसी भी कारण, तो मेरा क्या होगा, तो मेरा फैमिली का क्या होगा। तो उसी तरह सोचता रहा। तो उसी बीच मेरे घर में देवदूत के
देवदूत के मगर आगे मेरे ग्रेट अपलाइन, जब भी उसका नाम लूँ जोरदार ताली बजाइएगा, मिस्टर रोथिन मोहन दास और मिस्टर गौतम लाल सर। सर नमस्ते। तो उन्होंने आके मुझे मेरे घर में ए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। तो जब मैं बताया तो मुझे लगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 कंपनी कर चुका हूँ, वहाँ पर मेरा कुछ नहीं हुआ। तो मेरा विश्वास ही उठ गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में आऊँ, क्योंकि इस कंपनी का कोई गारंटी नहीं है। इंडस्ट्री बुरा है, इंडस्ट्री भला नहीं है। तो ये सोचता रहा, और आईएमसी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट रिजल्ट देखने के बाद मेरा जो पुराना सपना था, वो पुराना सपना फिर से जाग उठा। तो मैंने सोचने समझने के बाद, क्योंकि मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर 24/2/2016 का है, मैं सोचते सोचते जून महीने में काम स्टार्ट किया। मैं डिसीजन लिया कि मैं आईएमसी बिजनेस करूंगा। इस महीने को मैं सोचा कि आईएमसी करूंगा। तो जब मैं सोचा, डिसीजन लिया कि आईएमसी करना है, तो मैं और भी एक भी डिसीजन लिया कि ये जो काम है जो मैं करता हूँ, जो जॉब में करता हूँ, वो जॉब को मैं क्विट कर दूंगा, जॉब को छोड़ के करूंगा, क्योंकि 2 नाव पे पैर रखकर चला नहीं जा सकता। मैं ये दिमाग पे पहले से ही सेट था कि जो काम करूंगा वो एक ही काम करूंगा। तो उसके बाद आया चैलेंज। क्या चैलेंज? मेरे मम्मी पापा से बात किया, कन्विंस किया कि मुझे जॉब नहीं करना है, सेल्स का जॉब, क्योंकि वहाँ पर हेडेक बहुत होता है, वहाँ पर सैलरी भी ठीक नहीं मिलता है। जो काम नहीं करूँगा तो सैलरी भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि जॉब तो क्या करेगा? मैंने बोला आईएमसी बिजनेस करूँगा। तो फैमिली में बोले आईएमसी बिजनेस ये क्या है? मैंने बोला जो सर तुलसी है ना, तुलसी का बिजनेस करूँगा। घर में जाकर तुलसी बेचेगा? बोला हाँ। इनकम होगा? हाँ वो तो इनकम आ जाएगा। तो ऐसे बोलता था। पिताजी तो डांटते रहे, नहीं नहीं नहीं, तुमको वो जॉब ही करना पड़ेगा, ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी तो तुम कंपनी कर चुके हो, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। ये जॉब के साथ साथ अगर हो सके तो करो, जॉब के छोड़कर मत करो। लेकिन मैंने फिर से कॉन्विंस किया कि मम्मी पापा को कि मुझे 6 महीने का टाइम दो। इस 6 महीने में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो तुम लोग जो बोलोगे मैं वो ही काम करूंगा, लेकिन ये 6 महीने मुझे ये काम करने दो। क्योंकि वो बिजनेस प्लान देखकर क्यों क्यों मेरा मन खोल रहा है कि मैं बोलता नहीं कि मेरा विश्वास हो गया था मैं इस इंडस्ट्री से करूंगा, इस बिजनेस प्लान से करूंगा, क्योंकि मुझे इनकम जरूरी था। लेकिन मैं जानता था कि मैं जो जॉब कर रहा हूँ उसमें एक साल में 500,000 का इंसेंटिव बढ़ता है, सैलरी बढ़ता है। तो बढ़ते बढ़ते तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो लोग कर रहे थे 30 साल 40 साल से, वो लोग को देखा उसका पे आउट 22,000 20,000 हो रहा था। तो मैंने सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर तो मैं पहले से ही जानता था कि ये मल्टीप्लाई का बिजनेस है। तो मैं कंटिन्यू बेटर प्लेटफॉर्म का तलाश करता था। तो मैं गूगल में भी सर्च किया, प्लस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बोला, प्लस गौतम जी ने बहुत बारीकी से समझाया कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, बापी जी भी जॉब कर रहा है, उसके साथ साथ ये कर रहा है। उन्होंने जॉब छोड़ने की बात भी की खुद का। तो मैंने सोचा कि ये बंदा अगर कर लेगा तो मैं भी कर लूंगा। तो उसके बाद मैं काम स्टार्ट किया। काम करते करते पहले मैंने जो काम स्टार्ट किया, तो उसी बीच जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था आईएमसी में, वो बंदा कंपनी छोड़ के भाग गई। तो मैं उसके बाद कॉल किया मेरे इमीडिएट अपलाइन मिस्टर रोथिन मोहन दास को, जिसका घर मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर। तो रोथिन मोहन जी के साथ मैंने बात करके, काउंसलिंग करके डिसीजन में आया कि काम स्टार्ट करूंगा एवं जबरदस्त तरीके से काम करूंगा। तो मैंने पहले महीने में जो सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ कि मैंने पहले मेरा दोस्त को साथ गया, दोस्तों के पास गया, उसको प्लान दिखाया, रिलेटिव के साथ गया, उसको प्लान दिखाया। सबको दिखाने के बाद सबने
मैक्सिमम लोगों ने मुझे नेगेटिव बोला, ना बोला कि नहीं करूंगा, वो बहुत बहुत सारा बातें करता था। कुछ कुछ तो इतना भी बात कर रहा था कि मैं आईएमसी के जुड़ कर मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ऐसा भी बात हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने मेरे अपलाइन से सलाह ली, तो कंटिन्यू काम करते गया, काम करते गया, काम करते करते उसी महीने में 84% को प्लान दिखाया, 84% को। 84% प्लान दिखाने के बाद मात्र 38% ही मुझे ज्वाइन की। ये 38% में 38% से सिर्फ 26 लोग इसलिए ज्वाइन हुआ कि मुझे इस ज्वाइनिंग में तो कोई पैसा तो नहीं लगता, फ्री ज्वाइनिंग है, इसीलिए ज्वाइनिंग हुआ। और 12 लोग थे इतना, जो 12 लोग बिजनेस करने के लिए ज्वाइनिंग हुआ। तो ज्वाइनिंग हुआ, पहले महीने में रात दिन एक करके काम किया। रात दिन एक करके काम करने के बाद मैं उस महीने 53,990 बिजनेस वॉल्यूम किया और पे आउट आया दोस्तों। 53,990 बिजनेस वॉल्यूम का पे आउट आया मात्र 57 रुपये। जब मैं पे आउट लिया तब मन ही मन लगने लगा कि 57 रुपये पे आउट, ठीक है। तो जब मैं घर में लौटा, घर में गया, तो घर में माता पिता पूछते थे कि कितना इनकम हुआ, तो मैंने बोला 57। उन्होंने बोला 57, तेरा तो वही जॉब ठीक है, पहले मैंने रात दिन दौड़ भाग के काम किया, 57 रुपया इनकम। तो मैंने पापा को मम्मी को मैनेज कर लिया, तो मैं बोल रहा था कि इस मंथ हो जाएगा। लेकिन जो दोस्तों का प्लान दिखाया, रिश्तेदार को प्लान दिखाया, उन्होंने बोला कि उन्होंने फ़ोन कर कर पूछा कि कितना हुआ। जहाँ पर काम करता था वहाँ पर से बोला कि कितना हुआ इस मंथ। तो मेरा बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि बोला 57 रुपया। कुछ कुछ लोग तो ये बोलते हैं 57 रुपये इनकम किया और सीना तान के बोल रहा है 57 रुपये इनकम किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मुझे लगा कि वो सब बहुत गुस्सा आया कि एक बार बोल देते ऐसे खोल के। तो मैंने सोचा कि ये मुंह में बोल के कुछ नहीं होने वाला है, इसको करके दिखाना है। तो मैंने डिसीजन लिया उसी मंथ। मेरे रघुनाथगंज मधुबन लॉज में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था 5 जुलाई को। मेरे पूरा ध्यान पूरा याद है। तो उस ट्रेनिंग में मैं एकदम कोने के सीट में पीछे बैठा था। तो वहाँ उस ट्रेनिंग पे एक शख्स आया, शख्स नहीं वो शख्सियत है, जब मैं उनका नाम लूँ जरूर ताली बजाएंगा, क्योंकि वो शख्स को देखा मैं आईएमसी कर रहा था लेकिन आईएमसी कर रहा था क्योंकि मेरे आसपास जो थे वो सब मेरे उम्र से बड़ा थे। मैं सोचता था कि वो कर लेंगे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन जो बंदा आया, जो शख्सियत आया यहाँ पर, उसको देखे मुझे चार्जर मिला कि मैं और भी मोटिवेट हो गया। वो शख्सियत और कोई नहीं है, मैं आप सबका चाहिए लीडर, कंपनी टाउन प्रेसिडेंट स्टार मिस्टर रमन कुमार विजय जी। नमस्ते सर। तो उस सर ने कुछ बात बोला जो मेरे दिल पे आकर घुसा। सर ने बोला कि हार्ड वर्क, तो देखिए 3 साल अगर ये काम कर दिया तो लाइफ चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने लिया और उसको देखा मैं कि वो कंपनी में 4 मंथ पे चेयरमैन हुआ था। तो 4 मंथ में ये बंदा, अगर उसका उस समय सर का एज था 28, तो मैंने सोचा कि 28 में सर 4 मंथ पे 1 लाख रुपए चेयरमैन स्टार बन गया तो मैं भी कर लूंगा। शेयर कर लगता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसे मैं इंस्पायर हुआ सर को देखकर। और मैं उसी दिन उस मीटिंग में डिसीजन लिया कि बेटा इस मंथ प्लानिंग करके इस मंथ किसी भी हाल में सिल्वर ब्रेक करना है। सोचिए मैं 25% था, सिल्वर का टारगेट लिया। तो और वो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो 53,990 बिजनेस वॉल्यूम करके हट जाता है 57 रुपये इनकम करके। मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सिल्वर करना है, और जो डिसीजन लिया उसके उसके ऊपर एक्शन भी किया, रात दिन काम किया। घर में आके बोला कि इस मंथ मुझे सुबह निकलना है और रात को आना है, खाना खाना नहीं है। क्योंकि मैं पहले महीने भी घर में दोपहर का खाना नहीं खाया, दूसरे महीने भी खाना नहीं खाया। लोगों के घर घर जाके मैं प्लान
तो जब मैं डिसीजन लिया सिल्वर करूंगा, जोरदार काम किया मेरे अपलाइन के साथ बैठ के। उस उस मंथ में जोरदार काम करके 1,08,666 बिजनेस वॉल्यूम किया एवं मेरा पे आउट आया 11,142 रुपया। तो मैंने वो पे आउट लेने के बाद उस महीने रमन सर का एक मीटिंग था, सेलिब्रेशन था। मेरा सिल्वर सेलिब्रेशन रमन सर के हाथों में ही हुआ। तो मैं 11 तारीख अगस्त का, तो सिल्वर होने के बाद मैं सोचता था कि जब मेरा इनकम को बढ़ाना है, इनकम बढ़ाने के लिए तो आपको टीम क्रिएट करना पड़ेगा। और जब भी आप देखते हैं जब टीम क्रिएट करना है, तब खर्च भी बढ़ेगा। तो ये खर्च बढ़ने के लिए टीम बिल्ड करना पड़ता है। तो मैं जब मैं पे आउट आया 5 तारीख को पे आउट आया और 15 तारीख जाते जाते मनी बैग खाली हो जाता। तो मैं जब भी मार्केट में जाता हूँ, मेरा दोस्तों से मिलता हूँ या डाउनलाइन से भी मिलता हूँ, तो वो जो चाय पीने का जो पैसा है, कुछ कुछ समय ऐसा भी हुआ कि दोस्तों मेरे पास वो चाय पीने का भी पैसा नहीं था। चाय के दुकानदार को धन्यवाद कि वो उन्होंने मुझे वो विश्वास किया कि मुझे वो बंदा सही है, वो पैसा दे देगा। मैं पैसा भी दिया। पर दूसरे मंथ ऐसा भी दिन हुआ कि मेरे पास तो बाइक में पेट्रोल भरने के लिए 50 रुपया नहीं था। डाउनलाइन फोन करके बोलता है सर मीटिंग में आइए, मीटिंग आइए, मीटिंग आइए। तो मेरा एक टूटी फूटी बाइक भी है, टूटी फूटी बाइक टीवीएस स्पोर्ट करके, जो सर्दी में ठंड में स्टार्ट भी नहीं लेता है, ठीक से चलता चलता भी नहीं था। तो मेरे मन में सपना था कि मैं ये बाइक चेंज करके एक नया बाइक लूंगा। तो वो दिन आया कि जो मेरा पे आउट था, पे आउट कम होने के कारण मैं अपलाइन से कंसल्ट किया कि सर मुझे 50 रुपया की 100 रुपया दीजिए, मैं मार्केट में जाऊंगा। तो अपलाइन ने दिया। तो मैं वो पैसा वापस भी किया पे आउट मिलने के बाद, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, इस बिजनेस को चलाने का जिम्मेदारी भी मेरा है। मैं अपलाइन से उधार तो लिया, मैं फिर से दे भी दिया हूँ। तो इसी तरह चलता गया। जैसे आप सभी के साथ होता है, मीटिंग में जाने के लिए 50 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया का टिकट है। वो टिकट देने का लिए मेरे पास पैसा नहीं था। अब जो आने जाने का जो खर्च हो, मीटिंग में जाने जाने आने का, वो भी नहीं था मेरे पास। आप सभी जानते हैं, आप सभी के साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन मैं डटा रहा। उसके बाद मैं देखा था कि ये जो सिल्वर है, सिल्वर का जो पे आउट आ रहा है, अगर ये 20,000 हो जाएगा, क्योंकि गौतम जी का 20,000 आ रहा था, मैं देखा था। तो 20,000 हो जाएगा तो मेरा जो ये चैलेंज है, चैलेंज सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने प्लानिंग किया और जनवरी 2017 को मैंने मेरा गोल्ड स्टार रैंक ब्रेक किया 1,48,343 बिजनेस वॉल्यूम करके, और मेरा पे आउट आया 20,809 रुपये। तो मैंने तो सोच लिया कि 20,000 आ गया। और गोल्ड होने के बाद मेरा मम्मी का तबीयत फिर से खराब हुआ गया और मैं कलकत्ता गया। तो डॉक्टर ने बोला कि मम्मी को यहाँ पर रखना होगा चेकअप करने के लिए। तो उस समय 7 महीने में काम नहीं कर सका ठीक तरह से, क्योंकि मुझे ज़्यादातर दिन 15-16 दिन मंथ में वहाँ पर ही रहना पड़ता था। तो उस समय मेरा साथ जो हुआ कि मेरा जो टीम चल रहा था, टीम हो रहा था, वो टीम बिखर के आधा हो गया और मेरा इनकम भी ऊपर जाना आना शुरू कर दिया। तो 7 महीने बाद जो मैंने काम फिर से स्टार्ट किया, तो सर से बात किया, तो निजे खुद के सेल्फ नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया এবং टीम को सिखाने का। सर बोलते थे, गौतम सर बोलते थे, रमन सर बोलते थे, पटना आइए, गैंगटॉक आइए, दिल्ली आइए, सेमिनार करना है या वर्कशॉप अटेंड करना है। तो मैं सारे टीम को मैं जानता था कि खुद मैं जान के कुछ होने वाला नहीं है, मुझे जानना है, प्लस मेरे टीम को भी इन्वॉल्व करना है, सिखाना है। तो इसीलिए मैं जहां भी जाता हूँ वर्कशॉप, मीटिंग, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मेरे साथ मेरे टीम को भी मैं ले जाता था। तो वहां पर जाकर जो खर्च होता था दिखा जाता था कि 25,000 रुपया गोल्ड में पे आउट आया है। रूबी अगर कर लेंगे, आपका बिजनेस वॉल्यूम अगर 2.5 से 3 लाख हो जाएगा, तो आपका पे आउट फटक से क्लास हो जाएगा। तो मैं एक डिसीजन लिया कि रूबी करना है मुझे। तो रूबी करने के लिए मैं प्लानिंग भी किया और प्लानिंग करते करते करते
मैंने मेरा जो ड्रीम था एक बाइक लेने का, वो ड्रीम भी पूरा हुआ। सितंबर 2018 में मेरा जो ड्रीम बाइक था वो यामाहा FZS 1,07,000 की, वो मैंने खरीद लिया। और उसी मंथ मेरा रूबी स्टार रैंक भी ब्रेक किया और बिजनेस वॉल्यूम में 2,46,082 और पे आउट भी आया 40,650। तो मैंने सोचा कि मेरा जो पापा का सपना था कि बड़ा होके जॉब करना, कि भला अच्छा जॉब, अच्छा पे आउट, तो मैं उसे रूबी में पा लिया था। तो रूबी में पाकर मैंने काम करना बंद नहीं किया, मैं काम का स्पीड दुगना कर दिया। दुगना करने के लिए मैं नया नया टीम खोला और वहां पर जाकर सपोर्ट करना स्टार्ट किया। दोस्तों क्या बताए, ऐसा भी दिन हुआ कि सुबह में घर से निकला और वहां पर यहाँ पर वो शेखपारा करके एक जगह है, यहाँ मेरे घर से लगभग 120 किलोमीटर दूरी में। वहां पर से मैं बाइक में जाता था, आता था, रात को 12 बजे 1 बजे मैं लौटता था। लगातार काम किया, लगातार काम किया। और उसी महीने में उस दिसंबर महीने में मैंने मेरा डायमंड स्टार रैंक ब्रेक किया 5,05,498 बिजनेस वॉल्यूम के। और मेरा पे आउट आया दोस्तों 87,000 पे आउट आया, 87,000। मेरा तो दिमाग ही हिल गया, जितना इनकम मैं कंटिन्यू करता। मैं टीम को बोला करता हूँ जब मेरा इनकम खाएगा क्या, कौन खाएगा, ये बोलता था ये ईयर केयर की। मैं तो देखा कि मैं, हाँ सीरियसली पे आउट आ रहा है, इनकम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ तो मिल रहा है। सर ने बोला था कि काम करो, हार्डवर्क करो, तो मैंने यही करा, हार्डवर्क किया, कंटिन्यू काम करते गया। तो डायमंड होने के बाद मेरा टीम में, मेरा 2 टीम कोई दूसरे कंपनी में चला गया। दूसरे कंपनी में गया तो अचानक उस टीम से मेरा बिजनेस आना बंद हुआ। तो मैंने सर से कंसल्ट किया कि सर मैं क्या करूं। सर से प्लानिंग किया, टीम को सॉलिड बनाने का प्लानिंग किया, टीम को सॉलिड कैसे बनाए। दिसंबर 2018 में मेरा डायमंड ब्रेक किया और उसके बाद मैं टीम सॉलिड करने में लगा रहा। घर में जाकर होम मीटिंग किया, ग्रुप मीटिंग किया, IBM किया, SUP किया, कंटिन्यू एक एक दिन में 2-3 मीटिंग भी किया हूँ। कंटिन्यू करते गया, करते मैं टीम में हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि एक मीटिंग में जा रहा था फरक्का में, तो उसी बीच रास्ते में मैं बाइक में जा रहा था, इसी तरह ड्रेस कोड पहने। तो मैं बाइक में जा रहा था, जाते जाते बारिश हो गई थी। और बारिश जब हुआ तो मैं रुका रास्ते में रुकने के बाद मैं जब गाड़ी स्टार्ट किया चलने के लिए, तो पास से जो लॉरी ट्रक गुजर रहा था, उसका जो छींटा और जो उसका जो कीचड़ मेरे मुंह के आकर, मेरे ड्रेस में आकर पूरा ड्रेस खराब कर दिया। तो उसी दिन मैं ट्रेनिंग में गया, सब लोग हाँ करके देख रहा था कि क्या हुआ, ड्रेस गंदा गंदा हो गया। तो उसी मीटिंग में मैं कमिटमेंट किया कि आज से 3 मंथ बाद मैं खुद का 4 व्हीलर में मीटिंग करने में आऊंगा। ये कमिटमेंट किया और सबके सामने, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आया। मैं लॉरी वाला, ट्रक वाला को गाली देने वाला था, लेकिन मैं मन ही मन सोचा कि अरे यार, उसका वक़्त है, वो जा रहा है, मेरा वक़्त नहीं है, इसलिए मैं बाइक में जा रहा हूँ। तो अगर मेरा वक़्त हो जाएगा एक गाड़ी किनने की, एक 4 व्हीलर परचेस करने की, तो मैं खुद करूंगा। उसको गाली देकर कोई मतलब नहीं है। गाली देना है तो मुझे गाली दो, खुद को गाली दो। तो मैंने डिसीजन लिया, बहुत बहुत गुस्सा आया और लगातार काम किया। और कम करते करते उसी महीने, एक महीना था मालदा 12 तारीख को एक मीटिंग था, जहां पर हमारे मनोज सर, काउंट प्रेसिडेंट आने वाला था, और गौतम सर था। तो उस मीटिंग में मैंने कमिटमेंट कर दिया, क्योंकि मैं कमिटमेंट का पक्का बंदा हूँ। मैं कमिटमेंट जो करता हूँ ना, वो 100% पूरा करता हूँ। तो कमिटमेंट कर दिया मीटिंग के सबके सामने। उसी महीने में बंगाल में दुर्गा पूजा, सबके जाओ, बंगाली का जो सबसे बड़ा पूजा है, उत्सव है, वो दुर्गा पूजा था। और वो दुर्गा पूजा जब
था उसी महीने में कमिटमेंट कर दिया कि इस मंथ में चेयरमैन करूंगा। तो दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि आपका छोटा भाई सुदीप दास उसी महीने में चेयरमैन मिनिस्टर कंप्लीट किया। और चेयरमैन मिनिस्टर कंप्लीट पूरा पैशन, पूरा कमिटमेंट, पूरा डेडिकेशन के साथ कंप्लीट किया। चेयरमैन मिनिस्टर बन के आज के सामने आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूं। और सुन के ये भी खुशी होगी कि आपका छोटा भाई सुदीप दास ने 31 जनवरी 2020 को एक व्हाइट कलर की 8,34,000 की एक Hyundai i20 कार परचेस किया। तो ये जो में करने का जो स्पिरिट है वो एक जिद लाना पड़ेगा। आपको कामयाबी होना है तो आपका अंदर एक जिद लाना पड़ेगा और वो जिद के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो मैंने ये प्लानिंग भी किया। इस चलते हुए सफर में मेरा सक्सेस जर्नी बोला तो मेरा सक्सेस अभी तक का जो सक्सेस है, अभी तो मैंने सफर का चलना स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत बाकी है। तो इस सक्सेस जर्नी में सक्सेस पाने के लिए सफर में मेरे को जो इंस्पायर किया, मेरे को जो सपोर्ट किया, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रोथिन मोहन दास गौतम लाल सर को मैं दिल से धन्यवाद, थैंक यू देना चाहता हूँ। और थैंक्स देना चाहता हूँ जिस शख्स को देखिए, जिस शख्स को देखिए मैं मोटिवेट हुआ, मिस्टर रमन सर को थैंक्स देना चाहता हूँ। और जिस सर को ट्रेनिंग लेकर मेरा जीवन में बदलाव आया, हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर अख्तर खान वाला सर, थैंक यू। और जब भी मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी आता है तब भी मुझे यही लगा कि ये इतना खुशहाल कैसे रह सकता है। तो मैंने एनर्जेटिक पर्सनालिटी डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर, मैं नमन करता हूँ आपको। और जो मोटिवेशन का आग लग रहा है वो है हमारे क्योंकि हम लोग तो सब कोहिनूर घराने से है, तो हमारा जो कोहिनूर है मिस्टर प्रेम कुमार सर, उसका हर मीटिंग का जो स्पीच सुनता हो तो मुझे मेरे अंदर एक मोटिवेशन का आग लगा देता है। तो इसी बीच में चलता रहा कंटिन्यू काम करता रहा और सीखता रहा अपलाइन से। और इस सफर में चलने के लिए मेरा जो हार्ट लाइन है उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि मेरा जो हार्ट लाइन है, विप्लव जी है, सुमन जी है, किस्मत जी है, सरोज जी है, अभी जी है, सोमा जी है, रूमी जी है, साथ ही में अपना मीर जी है, सोहेल जी है, तिलक जी है, चंद्रानी जी है, चेनमनु मैम है, रूबीना मैम है, भाग्य मैम है, शुभन जी है, और भी और बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। रोनी जी है, विकास जी है, कौशल जी, तपन जी, मैं सबको थैंक यू देना चाहता हूँ। वो अशरफ जी है, सुरेंद्र जी है, विकास जी है, अनुराग जी, समाउल जी, आरिफ जी, सुजय जी, मैं सबको थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ। सुयसनु जी, मेरा जो दादा है, मेरा कॉलीग है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, उनसे भी मैं सीखता रहा। और यहाँ पर जो टीडी ओनर है मिस्टर तुहिन जी, मिस्टर मिस्टर बारिक जी, आउटलेट होल्डर है, वो सारे आउटलेट को, सारे पोद्दार एंटी को, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर पोद्दार आयुर्वेदिक, और दीपक जी, मासीदुर जी, विश्वजीत जी, औरूप जी, जिन्होंने तो इस सब का सपोर्ट की वजह से मैं आज के चेयरमैन बन के आपके सामने खड़ा हूँ। अभी तक जो अचीवमेंट है, ये जो अचीवमेंट है ये मेरे खुद का अचीवमेंट, अकेले का अचीवमेंट नहीं है, हम सबका सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो मैं फिर से धन्यवाद करूंगा मेरे पूरा अपलाइन सीरीज को, मेरे लवली हार्टलाइन को, और दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे आईएमसी मैनेजमेंट को जिसने मुझे इस जगह के ले आया, चेयर मिनिस्टर ले आया। स्पेशली थैंक्स देना चाहूंगा मेरा जो अपलाइन, मेरा मेंटर मिस्टर रमन कुमार विजय सर को, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उसके पेज में आकर मुझे बोलने का मौका दिया। तो थैंक यू सर। और मैं इस फेसबुक लाइव के द्वारा मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं कमिटमेंट करता हूँ कि
जैसे आज मेरे माता पिता मेरे ऊपर गर्व करते हैं, ठीक उसी तरह जो लोग आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग मेरे साथ है, उस लोगों का जब तक मन की आशा पूर्ण ना हो, जब तक उसकी माँ बाबा मम्मी पापा उसके उसके साथ गर्व फील ना करे, जब तक उसकी हस्बैंड वाइफ गर्व फील ना करे, तब तक मैं मेरा काम का स्पीड कम नहीं करूंगा। मैं हर एक बंदे का, हर एक एसोसिएट का साथ देना चाहता हूं। तो उसी बीच मैं यही बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ कि मेरा जो टारगेट है अगले अगले एक साल का, 2021 तक, 2021 मार्च तक, कि मेरे टीम में 2 एम्बेसडर स्टार, 10 चेयरमैन और 30 रूबी, ये मैं करूंगा। और टाइम नज़दीक आ रहा है। मैं जाते जाते मैं मेरे मेरे हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में, सेमिनार में एक शायरी बोलता हूँ। तो आज का भी मीटिंग में शायरी के साथ ही विदा लूंगा आप लोगों के साथ। तो शायरी जाते जाते शायरी बोल रहा हूँ। शायरी ये है, जब भी मैं मैंने जब भी मैं नेगेटिविटी में आ जाता हूँ, जब भी मेरे कुछ करने का एनर्जी नहीं था, तो मैं मन ही मन में ये शायरी बोलने लगता हूँ। तो कि पता नहीं क्यों मुझे मेरे अंदर एक विश्वास हो रहा था, मेरे अंदर एक एनर्जी आ रहा है। तो ये शायरी है इस तरह कि जिंदगी में क्या किया तुमने जब भी यही उठेगा सवाल, जिंदगी में क्या किया तुमने जब भी यही उठेगा सवाल, मन तुम्हारा कांप उठेगा, शर्मिंदगी भरी होंगे ख्याल। कोई तो ऐसा काम करो, अरे यार कोई तो ऐसा काम करो कि लोग दे तुम्हारी मिसाल। रखो विश्वास खुद पर, कर सकते हो तुम कमाल, कर सकते हो तुम कमाल। तो थैंक यू दोस्तों, इतना प्रेम पूर्वक मुझे सुनने के लिए। थैंक यू। सब घर में रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड एमसी।